हेलो स्टूडेंट्स, 20 मार्च को हिंदी का एग्जाम है और डर लग रहा है कि कहीं मात्रा की गलती, निबंध या व्याकरण में मार्क्स न कट जाए। तो ये टेंशन अभी के अभी दिमाग से निकाल दो, ठीक है? क्योंकि मैं लेके आ गया हूं आपके लिए सीजी बोर्ड का वो असली पेपर जिसकी धज्जियां आज हम मिल के उड़ाएंगे। लिख के ले लो कि 20 मार्च को ऐसा ही पेपर आएगा। तो अगर 80 में 80 लाना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, वरना एग्जाम वाले दिन आप बहुत पछताओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। तो स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये पिछले साल का बोर्ड पेपर है हिंदी का, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। और इस साल भी ऐसा ही पेपर आएगा, ठीक है। हो सकता है इसमें से डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो वीडियो का एक भी सेकंड आपको मिस नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट पेज है इसको आपको सबसे पहले भरना होगा एग्जाम हॉल में, है ना। और इसको भरना कैसे, इसकी वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, नहीं तो आपका ये 10 से 15 मिनट वहीं पे वेस्ट कर देगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप हमेशा की तरह हम चालू करेंगे हमारे एमसीक्यू वाले पार्ट से, ठीक है। तो हिंदी के पेपर में 5 मार्क्स का आपको एमसीक्यू देखने को मिला था और इस बार भी मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू हम देख रहे हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए। नई उषा कविता के कवि कौन है, किसने लिखा है इसको। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी कभी कमेंट में इसका आंसर बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब्राहम लिंकन, वृंदावन लाल शर्मा, सत्यनारायण लाल या डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। सॉरी, कौन है इसके राइटर, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख रहे हैं निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा को पहचानिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। भाववाचक मतलब किसमें, जिसमें कोई फीलिंग जुड़ी हो, ठीक है। क्या वो लकड़ी है, क्या वो घोड़ा है, क्या वो सुंदरता है, या वो गंगा है। आप तुरंत बताइए। आंसर मुझे पता है लेकिन मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आपको आंसर करना है अभी के अभी कॉमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये ग्रामर का क्वेश्चन हो गया है ना, भाववाचक संज्ञा, ये ग्रामर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है ये भी ग्रामर का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास है। क्या वो राजपुत्र है, क्या वो पंचवटी है, क्या वो पीताम्बर है, या क्या वो प्रतीक्षण है, ठीक है। अगर आपको हिंदी ग्रामर का एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए जिसमें आपका समास हो, संज्ञा हो, तो आप मुझे कॉमेंट करके बताइए, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा है, द्विगु समास बहुत ईजी होता है। बताइए कौन सा आंसर सही होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे मूव करते हैं। पंकज का समानार्थी शब्द कौन सा है। क्या वो भौरा है, क्या वो आश्चर्य है, क्या वो आनंद है, या वो कमल है। क्या है बताइए आंसर। आई एम श्योर अगर आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है तो आंसर आप तुरंत कर देंगे। तो एकदम वीडियो को एक भी सेकंड मिस नहीं करना है, हर चीज़ का आंसर आपको करते जाना है, ठीक है। तो हमारे एमसीक्यू के लास्ट हम क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए। जो मैं नहीं बन सका पाठ में लेखक सबसे पहले क्या बनना चाहता है ना, इसको आपको बताना है। गेट कीपर बनना चाहता है, हेडमास्टर बनना चाहता है, पेंटर बनना चाहता है, या चपरासी बनना चाहता है। सबसे पहले उसका मन क्या किया था, क्या बनने का, आंसर करिए फटाक से। चलिए नेक्स्ट है हमारा। अब इसके बाद 5 मार्क्स का आ रहा है आपका क्या, मैच दी फॉलोइंग। मैच दी फॉलोइंग ये आपके पास क्वेश्चन रखा हुआ है, ठीक है। ये सेक्शन आ हो गया और ये बा हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा इस साल भी। आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से आंसर में उसने लिख के दे दिया है। अब इसके राइट हैंड साइड पे आपको सही ऑप्शन लिखना रहेगा। पिछली बार बहुत ज़्यादा गलतियां हुई थी यहाँ पे। कुछ लोग क्या कर रहे थे, ऐसे लाइन में आंसर लिख रहे थे, तो इधर फिर आगे पीछे हो रहा था। तो आपको क्या करना है, लाइन के ऊपर लिखना है यहाँ पे, है ना, तो ज़्यादा सुटेबल होगा। अगर लाइन पे भी लिख रहे हैं तो ऐसे लिखना है कि एक दूसरे से ये क्या हो, ओवरलैप ना करे आपकी राइटिंग, है ना, जो भी वर्ड आप लिख रहे हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है तो इस काउंटिंग पे आप मत जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 1 का ही तीसरा पार्ट ये है आपका फिल इन दी ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी 5 मार्क्स का आएगा। तो 5 मार्क्स का आपका एमसीक्यू, 5 मार्क्स का क्या है, मैच दी फॉलोइंग, और 5 मार्क्स का क्या आने वाला है, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो पहला देखिए, ये फिर से आपका ग्रामर वाला पार्ट आ गया, है ना, रिटर्न वाला। क्या लिखा है यहाँ पे, ये एक शब्द दिया है पुष्प, इसके पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है, ठीक है। कम से कम यहाँ पे 2-3 तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो पहला क्या है, पुष्प, इसके पर्यायवाची शब्द लिखिए यहाँ पे। आँख, आँख के पर्यायवाची लिखिए। धरती, इसके भी पर्यायवाची लिखिए। 3 हो गए ये। अब 2 इधर है। पहला है समुद्र, तो उसके पर्यायवाची लिखिए। फिर है अग्नि, इसके भी पर्यायवाची शब्द यहाँ पे आपको लिखने हैं, ठीक है। तो पहले जो 15 मार्क्स वाला पार्ट था हमारा जिसमें एमसीक्यू, फिल इन दी ब्लैंक्स और मैच दी फॉलोइंग था, वो हमने 15 मार्क्स जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे, एमसीक्यू, फिल इन दी ब्लैंक्स, है ना, और मैच दी फॉलोइंग, वो कर लिया। अब आगे हम बढ़ रहे हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। तो 2 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन आपके बनेंगे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, नई उषा से कवि का क्या तात्पर्य है। 2 क्वेश्चन आ गए नई उषा वाले चैप्टर से, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस रख रहा है चैप्टर, है ना। तो ये आप लिख देंगे, इतना स्पेस आपको दिया गया है, इस पर आपको लिखना है 2 नंबर के हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या बोला जा रहा है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी, ये आपको यहाँ पे लिखना है। 4 लाइन्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, या तो आप लाइन के ऊपर लिखिए या लाइन पे ही लिखिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संसार में कौन मनखे के बदनामी होते। छत्तीसगढ़ी वाला क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा यहाँ पे, है ना। कौन से मनखे मतलब होता है इंसान, बदनामी मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है, ठीक। तो ये आपको आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन, कुंवर सिंह विश्वनाथ पर क्यों नाराज हुए थे। इसका आंसर आपको पता होगा, आई एम श्योर, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो, ठीक। हाँ, अगर आप वीडियो में इस पोर्शन तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे, तो अभी जाके कमेंट में लिखिए क्लास 8 टॉपर 2026, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन से क्लास 8 के स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं एग्जाम को लेकर। क्लियर है। चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, निम्नांकित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला आया है हमारा क्या यहाँ पे, लोहा लेना, ठीक है। लोहा लेना का यहाँ पे आपको मीनिंग लिखना है, उसका अर्थ लिखना है, उसके बाद यहाँ पे सेंटेंस बनाने के लिए भी स्पेस दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा ये कोई फेक पेपर नहीं है, ओरिजिनल पेपर है ना, बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं कुछ भी बना के आपको नहीं दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं, 9 2 11 होना। 9 2 11 होना का यहाँ पे आपको मीनिंग लिखना है, और यहाँ पे आपको लिखना है क्या, उसका सेंटेंस, उसका यूज़, ठीक है, सेंटेंस के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुँच गए हैं, जो कि क्या बोल रहा है, वर्तनी शुद्ध कीजिए। वर्तनी शुद्ध मतलब कहीं पे मात्राओं की या वाक्य में या सेंटेंस में या वर्ड में कुछ मिस्टेक होगा, उसको आपको सुधारना है, ठीक है। शुद्ध गाय का दूध पीना चाहिए। अब शुद्ध गाय क्या होती है, आप समझ जाइए क्या वर्तनी यहाँ पे मिस्टेक है ना। अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए। नेक्स्ट है इसमें दूसरा क्वेश्चन, मैं रविवार के दिन आऊँगा, ठीक है। पहली बार पढ़ने से लग रहा है कि एकदम परफेक्ट है ये, लेकिन आपको मुझे बताना है कि क्या गलती है यहाँ पे, कमेंट में अभी के अभी बताइए। चलिए, तो हमने 2 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन जो थे उसको कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है। 3 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, 5 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पे, 15। तो पहला जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है देखिए, अब्राहम लिंकन कौन थे, उन्होंने किसे पत्र लिखा। सबसे पहले बताना है कि अब्राहम लिंकन कौन थे और उन्होंने किसको लेटर लिखा, पत्र लिखा। आपके पास 4 लाइन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रवासी चिड़िया रात में ही क्यों उड़ती हैं या यात्रा करती हैं, क्यों करती हैं रात में, आंसर करिए फटाक से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कवि का हृदय विषाद से क्यों भर जाता है ना, इसका भी आंसर करिए फटाक से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, सुधीर मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या क्यों करता था, ईर्ष्या है ना, क्यों करता था, क्यों उससे जलता था, ये कह सकते हैं आप, आपको आंसर करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, सावित्री बाई में बचपन से ही कौन कौन से गुण विद्यमान थे, कौन कौन से गुण उसके विद्यमान थे, यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव कॉन्क्लूडेड 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को हमने कॉन्क्लूड कर लिया। अब हम 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। 4 मार्क्स के 4 ही क्वेश्चन आएंगे, तो उनमें से पहला क्वेश्चन हमारा है, लोकप्रिय बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का पहला है, लेकिन टोटल क्वेश्चन में इसकी नंबरिंग क्या है, 13, याद रखिएगा, ठीक है। तो लोकप्रिय बनने के लिए, पॉपुलर बनने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, आप यहाँ पे लिखिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। शिखंडी कौन थे और वो क्यों प्रसिद्ध हुए, उनके बारे में लिखना है यहाँ पे। आपको देख लीजिए कितने लाइन्स है, कितना स्पेस है, इसी में आपको लिखना रहेगा। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही पैटर्न में इस बार भी क्वेश्चन पेपर आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो मैं नहीं बन सका, ठीक है। शीर्षक पाठ में लेखक की इच्छा क्या क्या बनने की थी, ये फिर से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, 2 क्वेश्चन आ गए ऑलरेडी इससे, है ना। चलिए नेक्स्ट 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, लेखक के अनुसार जीवन पथ पर अकेले चलना क्यों कठिन है, ये आपको बताना है। क्लियर है, 4 मार्क्स का है ये। सो 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन देख लिए। अब हम मूव कर रहे हैं किसमें, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, 5 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, ये आपको पता रहना चाहिए। 3 मार्क्स के कितने थे, 5, 2 मार्क्स के 6 और 4 मार्क्स के 4। 5 के कितने होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल यहाँ पे कितने मार्क्स हैं, 10 मार्क्स हैं। तो क्या आया है 5 मार्क्स में, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा बन रहा है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। याद रखिएगा 5 नंबर में आया है ये, और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलना चालू हो जाएगा हर पेपर में, है ना। चाहे 8 का कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपके 5 मार्क्स और 6 मार्क्स वाले में आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ये आपके पास एक पद्यांश है, उसको आप देखिए, समझिए और संदर्भ प्रसंग सहित एक पेज या कोई कॉपी निकाल लीजिए, उसमें आंसर करके प्रैक्टिस करिए।
ठीक है। अब इसमें अथवा मतलब ऑप्शन मिलेगा तो अथवा में ये वाला चीज़ है, इसको भी आप देखिए, प्रसंग संदर्भ जो भी चीज़ें हैं उसका लिखिए। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे संदर्भ के लिए स्पेस दिया रहेगा, प्रसंग के लिए स्पेस दिया रहेगा और व्याख्या उसका पूरा अर्थ लिखने के लिए भी आपको स्पेस प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो देखो साइड हेडिंग का आपका टाइम बच गया, साइड हेडिंग ऑलरेडी बना के दिया है उसने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, हमारे 5 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे आया हुआ है क्या, अपठित गद्यांश। ठीक है, अनसिन पैसेज आया हुआ है यहाँ पे, आपको सिंपल सा इसको पढ़ना है और इसके आंसर करना है। याद रखिएगा इसमें भी ऑप्शन मिलेगा, मतलब पैसेज में भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। बहुत सिंपल सा है, ये मनुष्य जीवन पे दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो आया है उस पर शीर्षक पूछा है, दूसरे पे क्या उपलब्धि है वो पूछा है, कर्म क्या है महापुरुषों का वो पूछा है, और द वाला शास्त्र समस्त लक्ष्य कौन से हैं। देखिए मैंने बोला इसमें ऑप्शन आएगा, तो एक और यहाँ पे अनसीन पैसेज दिया हुआ है, आप इसको रीड करिए और प्रैक्टिस के लिए आपको वीडियो पॉज करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और इसके आंसर आपको करने हैं। ठीक है, इसमें भी ये पहला क्वेश्चन है, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये क्वेश्चन हो गया, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। मतलब एक आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा, उसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन आपको आंसर करने होंगे। चलिए लास्ट पार्ट जो हमारा आ गया, दीर्घ उत्तरी के 2 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं 6-6 नंबर के। अब इसमें क्या क्या चीज़ आता है वो देखिए। तो सबसे पहला आया है आपका आवेदन पत्र, मतलब 6 नंबर में आवेदन पत्र आएगा, तुरंत दिमाग में बैठा लीजिए। 5 नंबर में अपठित गद्यांश आया है, ठीक है, और क्या आया है वहाँ पे, प्रसंग संदर्भ वो व्याख्या वाली चीज़ आई हुई है। अब 6 नंबर में पहला जो क्वेश्चन है वो आवेदन पत्र आएगा। तो पहला जो हमारा एप्लीकेशन है वो किस बारे में दिखाई, देखिए, स्वास्थ्य खराब होने के कारण प्रधान पाठक को 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। और दूसरा क्या है, प्रधान पाठक को स्थानांतरण कौन सा होता है, ये टीसी वाला, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। चलिए अब इसके ऑप्शन में क्या चीज़ें हैं, चलिए ऑप्शन में तो 2 ही था, एप्लीकेशन आएगा ही आएगा मतलब कंफर्म है। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, निबंध ए से लिखना है। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, मतलब ये तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। राष्ट्रीय पर्व, मेरी पाठशाला, पर्यावरण, दीपावली, ये तो रिपीट हो सकते हैं इनमें से कोई ना कोई। अगर आपको इनमें से या एप्लीकेशन में से किसी एक टॉपिक पे या सारे ही टॉपिक पे ऐसे या एप्लीकेशन चाहिए तो अभी के अभी कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा इसके लिए। क्लियर है, तो ये था आपका हिंदी का पेपर। आई एम श्योर कि आपको देख के अपनी तैयारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में मुझे बोलिए कि कुछ सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो में और इसकी प्रैक्टिस करिए और बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जौहर, जय छत्तीसगढ़।